हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। हिंदी सब्जेक्ट में हम देख रहे थे चैप्टर 15 सपनों की उड़ान। उसमें हम देख रहे थे कि मुरारी लाल जो है उसको सोते समय नाक तेज बहुत बजती थी, मतलब कि उसको खर्राटे लेने की आदत थी और वो उसकी खर्राटे लेने की आदत से सबको परेशानी होती थी। और एक दिन वो रात में बाहर नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाए सो रहे थे। तब एक सांड ने उसकी आवाज़ सुन ली और सांड को लगा कि दूसरा सांड आ गया है, इसीलिए वो गुस्सा आ गया और उसने उसकी जो सींग है सांड की वो उसकी खटिया में फंस गई और खटिया में फंस जाने के कारण मुरारी लाल है वो गिर गए और पत्थर से टकरा गए। और पत्थर से टकराने के बाद मुरारी लाल के सिर में चोट आ गई और उस दिन से वो कभी भी बाहर नहीं सोते थे। उसने मचान बना ली। मचान यानी क्या, मैंने आपको बोला था ना, समझाया था। मचान यानी पेड़ पर बनाया ऊंचा स्थान। और अगले ही दिन बांस जोड़कर उसने खटिया टांग दी, बन गई मचान। अब ऊपर चढ़कर सोने में उसको आनंद ही आनंद था। और एक बार उसको वो नींद में स्वप्न में सैर करने को निकल पड़े। वो स्वप्न के सहारे किसी बड़े शहर की सैर कर रहे थे। उधर चारों तरफ बत्तियों की जगमगाहट थी, सब तरफ चहल पहल थी और मुग्ध भाव से वो शहर को देख रहे थे। कैसे? तो नींद में। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे पेज नंबर 113। सब कुछ भला भला लग रहा था। मन ही मन उन्होंने तय किया कि अब गांव में रहना छोड़ दूंगा, इसी शहर में आ बसूंगा। एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा, उसमें चारों ओर बत्तियां लगवाऊंगा। क्या लगवाऊंगा? बत्तियां। एक बढ़िया सी गाड़ी लूंगा। यही सब सोचते हुए मुरारीलाल उड़े चले जा रहे थे। एक मैदान में रामलीला का मंचन होता दिखाई दिया। वे उड़ते उड़ते रामलीला देखने लगे। बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। हनुमान जी उनके उपचार के लिए पूरा पहाड़ उठाए उड़े चले जा रहे थे। ये सब मुरारीलाल को स्वप्न में दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? कि एक मैदान में रामलीला हो रही है। मुरारीलाल भाव विभोर होकर उस दृश्य में खो गए। भूल ही गए कि वे आसमान से रामलीला देख रहे हैं। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुरारीलाल के साथ भी अगले ही पल यही हुआ। बेध्यानी में खटिया एक ऊंचे खंभे से टकरा गई और मुरारीलाल के बल जमीन पर धड़ाम से गिरे। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। चारों ओर हंगामा मच गया। पुलिस आई, उन्हें हथकड़ी पहनाकर थाने में ले गई। हवालात में बंद कर दिया गया। मुरारीलाल ने खूब अनुनय विनय की। यह रहस्य भी खोला कि उन्हें नींद में उड़ने की आदत है, पर सब व्यर्थ गया। पुलिस को उन पर जरा भी दया नहीं आई। मुरारीलाल की हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। उनके पास मुक्ति का एक ही उपाय शेष बचा। सो अगले ही पल वे दहाड़े मार मार कर रोने लगे, ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे। ऊंचे से ऊंचे स्वर में बचाओ बचाओ की रट लगने लगे। मुरारीलाल का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के लोग उनकी मचान के आसपास आ गए। ये रही मचान, मतलब कि पेड़ पर बनाया ऊंचा स्थान। ऐसे बांस की लकड़ी से बनाया जा सकता है। मुरारीलाल का चीखना चिल्लाना सुनकर गांव के लोग उनकी मचान के पास आ गए। दो लोग मचान पर चढ़े। उन्होंने देखा कि मुरारीलाल पसीने से तरबतर छटपटा रहा है और रह रह कर कुछ बड़बड़ा रहा है। यकायक मुरारीलाल फिर से तेज आवाज में दहाड़े मारकर रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे बचा लो। अरे सिपाहियों, मुझे छोड़ दो। मैं अब कभी शहर नहीं आऊँगा। शहर में बसने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे लिए तो गाँव ही मेरा
अच्छा है, बस आप तो कृपा करके मुझे एक बार माफ़ी दे दो। गांव के लोग समझ गए कि मुरारीलाल अपनी आदत के मुताबिक नींद में कोई बुरा सपना देखकर हाय तौबा मचा रहा है। ये उसका शहर में जाने का और शहर में सब कुछ देखने का एक सपना ही था, और वो मचान पर चढ़कर बैठे बैठे ये मतलब नींद में बड़बड़ा रहा था। मचान पर चढ़े दोनों जन किसी तरह मुरारीलाल को नींद से बाहर लाए। उन्हें मचान से नीचे उतारा गया, पीने को पानी दिया गया। अब मुरारीलाल को यकीन हुआ कि वे पुलिस के चंगुल में नहीं, अपने गांव में अपने लोगों के बीच में हैं। वे कहीं उड़कर नहीं पहुंचे थे, बल्कि हमेशा की तरह नींद में उड़ने का सपना देख रहे थे। उस दिन उन्होंने 2 और कस्में खाई। पहली यह कि अब कभी भूल से भी मैं मचान पर नहीं सोऊंगा, और दूसरी यह कि मैं शहर कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। आपको ये जो शब्दार्थ है वो नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं, ठीक है।